दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक फीमेल टीचर एलेना को दिखाते हुए, जो अपने स्टूडेंट क्रिश्चियन के साथ थी। वो उसके पीछे बैठकर अट्रैक्टिव अंदाज में उसके पैरों को खोलती है और धीमी आवाज में कहती है, शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलेना का ये अंदाज देखकर क्रिश्चियन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, पर तभी एलेना उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए उसके पैरों के बीच में वायलिन रख देती है और उसके हाथ को थाम कर बड़े प्यार से उसे बजाना सिखाती है। लेकिन क्रिश्चियन का ध्यान बजाने से ज़्यादा एलिना पर होता है और अरमानों पर कंट्रोल ना कर पाने के कारण वो अचानक से एलिना को किस कर लेता है। ये देखकर एलिना गुस्से में तिलमिला उठती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। पर इस पर क्रिश्चियन कहता है कि अब मैं 19 साल का हो चुका हूँ, तुम जैसी सुंदर लड़की को देखकर मेरे दिल में फीलिंग जाग उठी है। ये सुनकर एलिना बहुत ज़्यादा हैरान होती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्रिश्चियन, अगर मेरे हस्बैंड को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। और तभी हम देखते हैं कि एलिना का हस्बैंड एलियट वहां पर आ जाता है और शोर शराबे की आवाज़ सुनकर वो एलिना से पूछता है कि क्या हुआ। इस पर एलिना गुस्से में उसी पर चिल्लाने लगती है। क्रिश्चियन के सामने उसकी यूं इंसल्ट होते हुए देखकर एलियट को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो खामोश रहता है। एलिना अब तुरंत क्रिश्चियन को यहाँ से जाने का हुक्म देती है और क्रिश्चियन भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। क्रिश्चियन के जाते ही एलियट अपना गुस्सा एलिना पर उतारने लगता है और उसे सख्त अंदाज में कहता है कि आइंदा मुझसे इस तरीके से बात मत करना। वो वायलिन की स्टिक लेकर उसका गला दबाता है और जब एलिना उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, जिस पर वो उसी स्टिक से एलिना के चेहरे पर जोरदार वार करता है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाती है और अपना दुख बांटने के लिए क्रिश्चियन के घर पहुंचती है, जहां पर क्रिश्चियन अपने दरवाजे पर एलिना को खड़ा हुआ देखकर बहुत हैरान होता है। जैसे ही क्रिश्चियन की नज़र एलिना के गाल पर लगी चोट पर जाती है तो वो सब समझ जाता है। अब एलियट को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन एलिना उसे रोक देती है और घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। एलिना क्रिश्चियन को सीड्यूस करना शुरू करती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर क्रिश्चियन थोड़ा हैरान होता है, पर जब एलिना उसके और ज़्यादा करीब आती है तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर तभी दरवाजे की घंटी बजती है, जिससे दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। जैसे ही क्रिश्चियन दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसकी माँ खड़ी होती है। उसकी माँ को सामने सिर्फ क्रिश्चियन दिखाई देता है, जबकि आसपास सामान बिखरा हुआ था। ये देखकर क्रिश्चियन को वो डांटने लगती है। इससे पहले कि ये लड़का कुछ कह पाता, उसकी मॉम की नज़र किचन में खड़ी एलिना पर जाती है, जिसके बारे में सवाल जवाब वो शुरू कर देती है। ये देखकर क्रिश्चियन उन्हें बताता है कि वो उसकी टीचर हैं। जैसे ही एलिना पलट कर देखती है तो माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो क्रिश्चियन को बताती है कि एलिना मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। एलिना को देखकर क्रिस की माँ बहुत खुश होती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन तभी उसकी नज़र एलिना के गाल पर दिख रहे निशान पर जाती है, जिसके बारे में वो सवाल करती है, पर एलिना उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन क्रिश्चियन की माँ उसे जाने ही नहीं दे रही थी और अपने साथ बैठा लेती है। बात करने से पहले वो क्रिश्चियन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। हालांकि क्रिश्चियन उनसे कहता है कि अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, बल्कि 19 साल का हो चुका हूँ, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देती है और फिर एलिना से सवाल जवाब शुरू करती है। क्या ये सब एलियट ने किया? इस पर एलिना खामोश रहती है और नम आंखों से हाँ कहती है, पर क्रिश्चियन की माँ फैसला करती है कि वो एलिना को अपने साथ इसी घर में रखेगी और ये सब क्रिश्चियन छिपकर सुन रहा था और वो कहता है कि टीचर मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। इस पर माँ भी कोई ऐतराज नहीं जताती। अब खुशी खुशी क्रिश्चियन एलिना को अपना बेडरूम दिखाता है। ये सब देखकर एलिना को काफ़ी अजीब लगता है और क्रिश्चियन उसे अपने रूम में ले गया था। रूम में जाते ही क्रिश्चियन दरवाज़ा लॉक कर लेता है और एलिना के साथ कुछ मूवमेंट्स शेयर करने लगता है। हालांकि एलिना उसे समझाती है कि वो उसकी टीचर है और ये सब ठीक नहीं है, पर फिर भी वो क्रिश्चियन उसकी बात नहीं सुनता और फिर धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं।
तभी क्रिश्चियन की माँ दरवाज़ा खटखटाने लगती है और गुस्से में क्रिश्चियन दरवाज़ा खोलता है, जबकि एलिना दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो जाती है। क्रिश्चियन की माँ उससे पूछती है कि एलिना कहाँ है। इस पर क्रिश्चियन शावर लेने का बहाना बनाता है। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि चलो अच्छा है, तब तक मैं तुम्हारा रूम साफ कर देती हूँ। तब क्रिश्चियन गुस्से में कहता है कि आप चली जाएं, मैं खुद कर लूँगा। इस पर उसकी माँ भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये मेरा घर है और मैं ही डिसाइड करूँगी कि यहाँ पर कौन क्या करेगा। ये सुनकर क्रिश्चियन गुस्सा होकर कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ थोड़ा शांत रहिए और यहाँ से निकल जाइए। इतना कहकर वह जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है और अपनी माँ के रवैये से मायूस होकर बैठ जाता है। ये देखकर एलिना उसके पास आती है और उसे समझाती है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्रिश्चियन कहता है कि ये सिर्फ मुझे परेशान करती है। ये सुनकर एलिना उसे समझाती है कि तुम खुद को अपनी माँ से दूर नहीं कर सकते। इस पर क्रिश्चियन पूछता है कि फिर तुम मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती हो। एलिना उसे समझाती है कि ना तो मेरा हस्बैंड मुझे अलग होने देगा और ना ही तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला छोड़ेगी, इसीलिए ये सब ठीक नहीं है। इन्हीं बातों के दौरान दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन वो ये सब नहीं जानते कि क्रिश्चियन की माँ पीछे खड़ी विंडो से सब कुछ देख रही थी। रात के समय जब क्रिश्चियन अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसकी माँ सामने ही खड़ी थी। ये देखकर क्रिश्चियन गुस्सा हो जाता है और सख्त अंदाज में पूछता है कि आखिर आप मेरे बेडरूम के बाहर क्यों खड़ी हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर बहुत ही शांत अंदाज में उसकी माँ उससे कहती है कि खाना तैयार हो चुका है और हमारे घर पर एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं, इसीलिए तुम उनसे मिल लो। ये सुनकर क्रिश्चियन माँ के कहने पर उनके पीछे पीछे जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि सामने टेबल पर एलिना का हस्बैंड एलियट बैठा हुआ था और उसे देखकर क्रिश्चियन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर उसकी माँ बताती है कि जब तुम रूम में एलिना के साथ मजे कर रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी पूरी बात बताई जाए, क्योंकि अभी भी ये एलिना का पति है और वो इसकी पत्नी है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का पूरा हक है। अपनी माँ का ये जवाब सुनकर क्रिश्चियन बहुत हैरान होता है और अपनी माँ को बताता है कि ये एक बुरा इंसान है, इसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। ये एलिना के साथ मारपीट करता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि ऐसे लोगों के साथ गलत बिहेव करने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये सब वो डिजर्व करती है। आगे वो एलियट से ये भी कहती है कि तुम्हारी वाइफ ने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया है। ये सुनकर एलियट उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि शुक्र है कोई तो इंसान है जो मुझे समझ रहा है। इतना कहकर वो क्रिश्चियन को हुक्म देता है कि वो तुरंत ही उसकी वाइफ को लेकर बाहर आए। इस पर क्रिश्चियन हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि एलिना तुम्हारे इंतजार में बैठी है। ये कहकर वो एलियट की तरफ अपने रूम की चाबी फेंकता है और उसे खुद ढूंढने के लिए कहता है। ये देखकर एलियट भी गुस्से में तुरंत भागता हुआ उस रूम की तरफ जाता है और चेक करने लगता है, तो उसे कहीं पर भी एलिना नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ उसके कपड़े होते हैं वहां पर, जबकि खिड़की खुली हुई थी। एलियट एलिना के कपड़े उठाकर बाहर लेकर आता है और उसे क्रिश्चियन की माँ के ऊपर फेंकते हुए कहता है कि तुम एक काम सही से नहीं कर सकती। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जबकि क्रिश्चियन की माँ क्रिश्चियन को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करती है और उसे यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन क्रिश्चियन उनसे सख्त अंदाज में कहता है कि अब उसे और कुछ नहीं सुनना, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। हालांकि उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन ये कहकर वहां से भाग जाता है कि एक दिन आप मुझे जरूर समझेंगी। जब क्रिश्चियन अपनी गाड़ी से जा रहा था तभी हम देखते हैं कि बैक सीट पर एलिना बैठी हुई थी, वो भी बिना कपड़ों के। वो बहुत ही अट्रैक्टिव अंदाज में क्रिश्चियन से कहती है कि मुझे पास वाले गैस स्टेशन पर ले चलो। ये सुनकर क्रिश्चियन भी गैस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है और ये मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।